फ्रेंड आज से देखिए बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए साइंस का मॉडल सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि ये मॉडल सेट नंबर 1 रहने वाला है। और ये मॉडल सेट आपको डेली बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर दिया जाएगा और इसमें जो है कि डेली आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाला है। लगभग जो है कि साइंस से देखिएगा तो 28 से 30 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। तो उसी प्रकार से हम जो है कि ये सेट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और क्वेश्चन से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा वो सारा फैक्ट आज के इस लेक्चर में हमसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके फटाफट शेयर कर लीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। इससे पहले बिहार पुलिस का बहुत सारा क्लासेस हुआ है, जो भी नहीं किए अभी तक जाके चैनल पे सारा क्लास कर लीजिएगा। और बाकी बात, सुबह 9 बजे आप सभी का लाइव सेशन भी चलता है, तो इस सेशन में जुड़ के आप सभी अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा आप सभी। देखिए शरीर के तापमान को जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, याद रखिएगा आप सभी। तापमान आपका नहीं होगा, थैलेमस भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा आपका ये एक प्रोमस्तिष्क है, ये प्रॉपर आप इमेज देख सकते हैं। यहाँ आपका थैलेमस है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पार्ट आप सभी देखते हैं, और ये है आपका हाइपोथैलेमस, याद रखिएगा आप सभी। और यही क्या करता है, आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा। तो यही क्वेश्चन पूछने का आपका एक तरीका था, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। गेहूं का कीट डैश के कारण से होता है। जो गेहूं का कीट रोग जो है ये किसके कारण से होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक के कारण से, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा यहीं से याद रखिएगा कवक के कारण और कौन कौन सा रोग होता है, जैसे कह सकते हैं कि गंजापन जो होता है ये कवक के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी मुख्य रूप से। या दाग धब्बा लग जाना वो भी कवक के कारण होता है। कल के सेशन में आपको जीवाणु और विषाणु के कारण होने वाला रोग बताए थे आपको हम, जैसे कह सकते हैं कि हैजा, ये मुख्य रूप से किसके कारण हो जाता है, आपका जीवाणु के कारण होता है। उसी प्रकार से चिकन पॉक्स हो गया, चेचक हो गया, ये सभी आपका विषाणु के कारण होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? देखिए इनमें से आपको जंतु कोशिका में नहीं जो पाया जाता है वो कौन सा नहीं पाया जाता है। सबसे पहले आप समझिएगा कोशिका के बारे में। देखिए एक होता है पादप कोशिका और एक होता है जंतु कोशिका, याद रखिएगा आप सभी। तो इधर जो देख रहे हैं ये जंतु कोशिका है और यहाँ जो देख रहे हैं ये पादप कोशिका है। तो ये समझिएगा जो आपका जंतु कोशिका होता है ये आपका गोलाकार होता है, जबकि पादप कोशिका किस प्रकार का होता है, चौकर होता है, इस प्रकार से चौखट होता है। देखिए जंतु कोशिका में सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या पाया जाता है? सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें तारक काय पाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और जो आपका पादप कोशिका होता है इसमें आपका कोशिका भित्ति होता है, प्लस में लवक होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये आपका लवक इसमें पाया जाता है। बाकी बात देखिए केंद्रक दोनों में रहता है, कोशिका झिल्ली दोनों में रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में रहता है, राइबोसोम दोनों में रहता है, गोल्जी बॉडी दोनों में रहता है और राजधानी दोनों में रहता है। तो नहीं कौन कौन सा है? तो कोशिका भित्ति और लवक, ये आपका जंतु कोशिका में नहीं है। अब आइए समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, अभी तुरंत बना लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा लवक जो है ये जंतु कोशिका में नहीं, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। कौन कौन सा बताएं आपको पादप कोशिका में जो लवक पाए जाते हैं? तो लवक 3 प्रकार का है। एक अवर्णिक लवक है जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, एक वर्णिक लवक है जिसे क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और एक आपका हरित लवक है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो आप सभी देख रहे हैं इसी के तहत जो है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है। और बाकी बात अवर्णिक लवक की बात किया जाए तो वह आपका रंगहीन लवक होता है, यानी कि उसमें रंग नहीं होता है, जो कि पौधे की जड़ में पाया जाता है। और बाकी बात वर्णिक लवक की बात किया जाए जिसे हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इससे क्या होता है, जैसे कि फल का रंग जो आप सभी देखते हैं इसी के कारण आपको देखने के लिए मिलता है। तो हमें उम्मीद है कि आप ये वाला पॉइंट को समझ लिए होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रबल संभावना रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा जो है कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका का भाग नहीं है। तो अगर ये 2 से 3 पॉइंट रहेगा याद तो आराम से बना लीजिएगा प्रश्न को। देखिए आप सबको बताना चाहते हैं बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए
एप्लीकेशन पे जो बैच लॉन्च किया गया था वहाँ प्रॉपर क्लास चल रहा है। तो जो भी बच्चे अभी तक में क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, जाइए ज्वाइन कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए मिशन मोड में। देखिए यहाँ पर आप सभी को टॉपिक वाइज क्लासेस हम दे रहे हैं, प्लस में ई बुक आपको ऑल सब्जेक्ट का दिया गया है और इसी में 5000 क्वेश्चन का एक सिलेक्टेड आपको पीडीएफ मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप सभी को यहाँ दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है और टेस्ट सीरीज भी आप सभी को दिया जा रहा है। तो ये तमाम चीज एप्लीकेशन पे हम आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर परीक्षा में 100% सफलता पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बार में मेरा रिजल्ट हो जाए, तो जाइए आप सभी तैयारी कीजिए और आप सभी अपना सपना को साकार कीजिए। जो माँ बाप का सपना है उसे आप सभी पूरा कीजिए। मिनिमम फी में हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, ये क्लास कहाँ कीजिएगा? युवा शक्ति जी की क्विज एप्लीकेशन पे कीजिएगा। सारा चीज का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। प्लस में वीडियो भी बना दिए कैसे आप सभी को ज्वाइन करना है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा तो आसानी होगा। इसी में आप सभी को बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दे देंगे, जिससे कि तैयारी आपका और भी बेहतर होगा। जाइए आप सभी ज्वाइन कीजिए और मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी, जहां पर हम आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ में मिनिमम फी में तैयारी करवा रहे हैं। अगला है आकाश का नीला रंग किसका परिणाम है? देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आपसे सेशन को जरूर लाइक करते चलिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। देखिए पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं, तो जाके डाउनलोड करके आपसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। तो देखिए आकाश का नीला रंग जो होता है ये आपका परिकिरणन के कारण होता है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर क्या है आपका 71% जल है, याद रखिएगा, जबकि स्थल की बात किया जाए तो 29% है। तो यही जल के परिकिरण के कारण जो है कि आपको आकाश नीला दिखाई देता है, तो याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अवर्तनांक का प्रमुख घटना कौन सा है? तो कह सकते हैं कि जैसे एक गिलास है और इसमें पानी दे के उसके बाद जो है कि चम्मच डालिएगा तो देखिएगा आपको टेढ़ा दिखाई देगा दूर से। तो ये क्या है? अवर्तनांक का ही मुख्य कारण है। कह सकते हैं कि जैसे एक मछली मारने वाला है, अगर समुद्र या पोखर में मछली को देखा तो उसे निशाना कहाँ लगाना चाहिए? तो मछली से जस्ट थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए, क्योंकि अवर्तनांक के कारण जो चीज़ें आपको वास्तविक दिखाई दे रहा है वो वास्तविक होता नहीं है। तो याद रखिएगा ये अवर्तनांक का कारण है। परावर्तन का कारण क्या है? कह सकते हैं कि प्रकाश आ रहा था, उसके बाद जो है कि फिर जिस दिशा से आया उसी दिशा में मुड़ गया प्रकाश, वो क्या है? आपका परावर्तन है। अगला है विषाणु द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? चलिए क्वेश्चन 5 पर आप भी ध्यान दीजिएगा और इस क्वेश्चन का आपसे राइट आंसर कीजिएगा। मुख तथा खुर रोग, ये जो होता है आपका विषाणु के कारण होने वाला मुख्य रूप से रोग है, मुख और खुर रोग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? देखिए आप सभी को जितने अभी प्रश्न बता रहे हैं ये सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक्सपेक्टेड है और हर प्रश्न को आप याद जरूर कीजिएगा। प्लस में जो एक्स्ट्रा चीजें हम बताएंगे उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। अगर आप सभी सीरियस स्टूडेंट हैं तो इतना काम पर डे जरूर कर लिया कीजिए। और देखिए मेरा कोशिश रहता है कि आपको बेहतर कंटेंट दिया जाए, वही दिया जाए जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम में पूछा जाता हो। तो ये मेरा एक बिल्कुल कोशिश रहता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? तो बॉक्साइट जो है ये आपका धात्विक खनिज है, जबकि ये आपका सेड स्टोन, माइका और पोटास ये सभी आपका धात्विक खनिज नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है, तो याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, धात्विक का अर्थ क्या होता है? उसमें तन्यता हो, प्लस में कह सकते हैं कि विद्युत चालकता हो, उसमें ये सभी गुण होना चाहिए धातु के लिए। दाब की एसआई इकाई होती है। चलिए क्वेश्चन 7 पर ध्यान दीजिएगा, आंसर कीजिएगा आप सभी। दाब की इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा पास्कल, याद रखिएगा। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। अब आइए कुछ आपसे मूल मात्रक को समझ लीजिए। देखिए मूल मात्रक की बात किया जाए तो कुल 7 मूल मात्रक होता है, याद रखिएगा आप सभी। कितना? 7। जैसे कह सकते हैं भौतिक राशि और एसआई मात्रक। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है। समय का क्या होता है? सेकेंड होता है। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। ताप का केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है। पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो 1 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएगा अगर इसको याद कर लेते आप सभी। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का क्या हो जाएगा? सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का क्या हो जाएगा? केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाता है। तो क्लियर है यहाँ तक?
आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। ये आपका 7 मूल मात्रक था, इसके अलावा जितने भी मात्रक होगा वो सारा व्युत्पन्न मात्रक होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, याद रखिएगा। देखिए ग्लूकोज जो होता है ये तुरंत ऊर्जा आपको प्रदान करता है, याद रखिएगा। जैसे कह सकते हैं कि अगर कोई धावक है, तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए तो उसको ग्लूकोज ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए मानव शरीर की एक बड़ी हड्डी होता है और एक होता है छोटी हड्डी। तो देखिए छोटी हड्डी जो होता है उसे हम सभी कान की हड्डी के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में स्टेपिस कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। कान की हड्डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा स्टेपिज। जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? देखिए ये दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी PYQ क्वेश्चन है आपका, इसको आप देख जरूर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ से हूबहू प्रश्न रिपीट हो जाता है, जो कि हम चैनल पे सारा करवा दिए हैं अभी तक में। तो जाके जरूर देखिएगा उसको आप सभी। फीमर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। देखिए टिबिया नामक रोग जो होता है वो कहाँ होता है? टेंग में यानी कि पैर में होता है। अगला है मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? इसको आप बिल्कुल रट ही जाइएगा, याद रखिएगा आप सभी। इसको VVI करके रखिएगा आप सभी, इसको स्टार मार दीजिएगा। मानव आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित है कि पूछा ही पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पर? रेटिना में बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? देखिए कल के सेशन में आपको कोशिका के बारे में बताए थे कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो कि मृत कोशिका का खोज किया गया था, याद रखिएगा। जबकि ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। अब यहाँ बताना है कि कोशिका सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि पुरानी कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिका बनती है, बिल्कुल सही कथन है। जो पहले कोशिका है, याद रखिएगा आप सभी, वही कोशिका विभाजित होकर न्यू कोशिका बनती है और पुराना कोशिका क्या हो जाती है? मर जाती है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि सभी जीवित चीज़ें कोशिकाओं की बनी होती है, बिल्कुल। जो अभी पृथ्वी पर आप सभी देख रहे हैं जितने भी जीवित चीज़ है वो सारी कोशिका की बनी होती है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद चौथा ऑप्शन देखिएगा कि किसी जीव की संरचना उसके कोशिकाओं के गठन पर ही निर्भर करती है, ये भी बिल्कुल सही कथन है कि कोई भी जीव है और उसकी संरचना की बात किया जाए तो वो कोशिका के गठन पर ही निर्भर करती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि सभी कोशिकाएं समान होती है, ये कथन आपका गलत है, याद रखिएगा। सभी का कोशिका समान नहीं हो सकता, याद रखिएगा। यहीं पर क्लियर किया गया है कि किसी भी जीव की संरचना उसकी कोशिकाओं के गठन पर निर्भर करती है कि उसका संरचना किस प्रकार से होने वाला है, ये कोशिका ही निर्धारित करता है। तो सभी के शरीर में समान कोशिका नहीं हो सकता है, तो ये कथन क्या है? बिल्कुल आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझे आप सभी? बिल्कुल। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप सभी नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मनुष्यों में गुर्दे, जिसे हम विक्र कहते हैं, निम्नलिखित में से किस तंत्र के अंग हैं? देखिए ये आपका उत्सर्जन तंत्र के अंग है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, मुख्य रूप से विक्र का काम क्या होता है? तो याद रखिएगा कोई भी चीज है शुद्धिकरण करने का काम सबसे पहले किसका होता है? विक्र का ही होता है, यानी कि गुर्दे का होता है, जिसे हम किडनी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। रक्त का उत्सर्जन कर सकते हैं करता है आपका। रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? जैसे कह सकते हैं अल्कोहल का सेवन किए हैं, ठीक है, तो वो छानने का काम सबसे पहले किसका होता है? किडनी का होता है, याद रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, ये नाइट्रेट के कारण होता है, इसे हम 4D सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
पारा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मिनी माता रोग होता है। अगला है कैसे रोगियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कई दवाओं से डैश को विषाक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए कल के सेशन में आपको अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बताए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, कि ये दो प्रकार का होता है, एक आपका चिकनी होता है और एक आपका खुरदरी होता है। जो खुरदरी होता है उस पर राइबोसोम मौजूद होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा यकृत। याद रखिएगा कि कैसे रोगियों में चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कई दवाओं से यकृत को विषाक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊष्मक यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर में तापमान अवयव किस धातु से बनाया जाता है? सिंपल भाषा में समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक हीटर जो होता है ये किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो आप सभी हीटर देखते हैं इसमें देखिएगा तो एक आपका तार का एक जो है कि क्वाइल का बनाया जाता है जिससे जो है कि आपका आग उत्पन्न होता है ना, वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या माना जाता है? वो चांदी को माना जाता है। तो चांदी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और चांदी महंगा होने के कारण जो है कि ज़्यादातर तांबा का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिकतम डैश है, यानी कि त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पे होता है? देखिए फिर से एक बार सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस सेशन को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, जितने भी मेरे साथ में अभी तक में जुड़े हुए हैं इतना सा काम आपसे ज़रूर कर लीजिएगा। और प्लस में फटाफट जाके टेलीग्राम ग्रुप को आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान अधिकतम जो होता है यह आपका ध्रुव पर होता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। देखिए ध्रुव क्या होता है? तो ये आप पूरा पृथ्वी का ग्लोब देख रहे हैं। ये आपका देखिए उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका प्रॉपर 90 डिग्री होता है, ये भी आपका 90 डिग्री होता है। और ये जो आपसे देख रहे हैं ये क्या है? आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। और इसे हम सभी किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं, या 0 डिग्री हम सभी कह सकते हैं कि देशांतर भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा आप सभी, ग्रीनविच के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्रुव पर जो है कि आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। मानव शरीर में रुधिर का पीएच मान कितना होता है, यानी कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। अब आइए कुछ पीएच मान आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले ये समझिए जो पीएच स्केल होता है वो आपका 0 से लेके 14 तक होता है। याद रखिएगा आप सभी, 0 से लेके 14 तक होता है। अगर 7 की बात किया जाए तो अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ का मान आता है तो ये आपका उदासीन होता है। इससे अगर कम रहे, 7 से कम रहे, यानी कि 0 से लेके अगर 7 के बीच में रहे, ठीक है, इससे 7 से कम ही तो वो आपका अम्लीय होगा, 7 से अधिक रहे तो वो क्षारीय होगा। अब यहाँ समझिएगा आप सभी, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, यानी कि ये उदासीन है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 से लेके 3.4 तक होता है सिरका का पीएच मान। अगर शराब की पीएच मान की बात किया जाए तो 2.8 से लेके 3.8 तक होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 से लेके 6.6 होता है। समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 ही होता है, याद रखिएगा। लार का पीएच मान, ये इंपॉर्टेंट है फिर आपके लिए, 6.5 से लेके 7.5 के बीच में होता है, याद रखिएगा, यानी कि अम्लीय और क्षारीय के बीच में है ये। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से लेके 7.5 होता है। रक्त का 7.4, नींबू रस का रखिएगा पीएच मान 2.2 से लेके 2.4 के बीच में होता है, यानी कि नींबू का रस जो होता है वो अम्लीय होता है। याद रखिएगा आपसे इतना पीएच मान को, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। सौर विकिरण डैश के द्वारा मापा जाता है। जो सौर विकिरण है ये किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोनोमीटर के द्वारा, या इसे हम पायरोमीटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप को मापते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डी होती हैं? जैसे कह सकते हैं कि लेक्टोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए हम सभी लेक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 206, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, अगर नवजात शिशु में बात किया जाए तो 300 हड्डी होता है, ध्यान देंगे।
वयस्क में कितना होता है 206। नाइक्रोम निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, उसके बाद क्रोमियम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा और लोहा का हो जाएगा। तो नाइक्रोम जो है कि इसी का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोजाइलिनॉल और टेर्पिनॉल का मिश्रण है? क्लोरोजाइनिलॉन और जो है कि टेर्पिनॉल का मिश्रण है। डेटॉल जो है कि करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला है कि जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेली में ठंडक महसूस होती है तो दी गई अभिक्रियाओं में से ऐसा किस कारण से आपको महसूस होता है? एसीटोन डालने के बाद जो है कि आपके हाथ में ठंडक महसूस होता है, इसका कारण क्या है? वाष्पीकरण। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। वाष्पीकरण के कारण ही आपको ऐसा लगता है। अगला है रेडियो कार्बन काल निर्धारित का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हो चुका है अभी तक में अलग अलग एग्जाम में। तो देखिए अगर रेडियो कार्बन की बात किया जाए तो इससे जो है कि हम सभी जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसे लयबद्ध कीजिएगा आप सभी कि डैश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो ये गर्भाशय से होता है। अब यहाँ समझिएगा, एक बार समझाते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं कि गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप ही बच्चा पैदा होता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। अगला है रेडियो तरंगों का वेग होता है। तो देखिए रेडियो तरंगों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के समान ही होता है, यानी कि जिस प्रकार से प्रकाश का वेग है उसी प्रकार से जो है कि रेडियो तरंगों का वेग होता है। यानी कि जितना प्रकाश का है उतना ही रेडियो तरंग का वेग है। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है? तार के रूप में। तो आपको क्या बताएं कि अगर धातु का मुख्य गुण क्या है? तन्यता उसमें होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि एक सोना का आप छोटा सा दिखिएगा, इतना बड़ा आप ढेकरी ले लीजिए, ठीक है, और इसके बाद इसको आप क्या कीजिए, गर्मा के जितना टान सकते हैं टनाएगा आपका। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें क्या है, मुख्य रूप से तन्यता सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए यहाँ पर पानी की बात किया जाए तो इसमें कोई भी ऊर्जा आपको नहीं मिलता है। अगर वही पानी के साथ में ग्लूकोज मिला लेते तब फिर आपको ऊर्जा मिलता है, याद रखिएगा। तो वाइट पानी यानी कि सफ़ेद पानी पीने के बाद आपको कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है एक जैव विधि जिसमें प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? सोनोग्राफी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देखिएगा कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। प्रबल अस्थि यानी मजबूत अस्थि हड्डी कौन सी है? जबड़े का, याद रखिएगा आप सभी। जो आप सभी मुंह वाला देखते हैं यहाँ पर जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि बिल्कुल सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और हम फिर से रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि जितने प्रश्न बताएं और जितना एक्सपेक्टेड चीज़ें बताए हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें बताएं, उसे कॉपी में नोट डाउन करके रिवाइज ज़रूर कीजिएगा आप सभी। इतना काम ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो आपसे इस चैनल से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हर सब्जेक्ट का हम तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए बेफिक्र होकर आपसे जुड़ जाइए चैनल से और तैयारी कीजिए आप सभी। पीडीएफ टेलीग्राम पे हम देते हैं, जाके फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ उसका टेलीग्राम का दिया हुआ है, प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिए हैं। अन्यथा युवा शक्ति बिहार सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी। और आज की सेट में कितने स्कोर किए हैं नीचे कमेंट करके अपना स्कोर भी बताइएगा। आज की सेट में कितना स्कोर हुआ है? अगर स्कोर कम भी हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना है,
तैयारी करने के बाद ही आपका स्कोर इम्प्रूव हो सकता है, याद रखिएगा। तो अगर समय के साथ में बेहतर तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, अगर सिलेबस आपका चीज़ें कंप्लीट हो जाता है और एक्सपेक्टेड चीज़ें अगर कंप्लीट कर लेते हैं आप सभी, तो समझ लीजिए करीब करीब आप स्कोर करने के कगार पे रहिएगा और सरकारी कॉलेज आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जो भी एप्लीकेशन पे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जाइए, आप सभी क्लासेस ज्वाइन करके थ्योरी क्लास कीजिए। वहाँ पर टू द इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है, वही जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो कम से कम थ्योरी क्लास करके MCQ सेट लगा लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो जाए और आप बेहतर तरीके से पेपर में प्रदर्शन कर सकें। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।